हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। आप ये जो टॉपिक देख रहे हैं यह महाजन पद का उदय के लिए है और यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सी कन्फ्यूजन बड़ी होती है सबके लिए और आप कहीं ना कहीं फील भी होंगे कि ये कैसे याद करें, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो फ्रेंड आप निश्चिंत हो जाएं, हमने सोच लिया है कि इसको कैसे करना है और बाकी ट्रिक आपने देखा है तो आपको थोड़ा विश्वास भी होगा कि पक्का ये हो जाएगा। तो आप बस आपको साथ देना है, यानी कि लास्ट वीडियो के एंड तक आपको साथ देना है, यानी कि आपको पूरा वीडियो देखना है। तो फ्रेंड एक चीज़ बता दूं कि जीके जो है आपको ऐसे होना चाहिए कि एग्ज़ाम के टाइम याद आना चाहिए। और मुझे ये ट्रिक बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ट्रिक बनाने में मुझे समझ सकती है कि मैं इसे कॉपी में लेकर बैठा था 3 घंटे बाद, करते करते एक एक करते करते मुझे सब ट्रिक थोड़ा सा बने हैं ये सब। तो बहुत समय मुझे लग गया ये ट्रिक। मुझे लग रहा है कि इसका सेकंड स्थान होगा डिफ़िकल्ट ट्रिक मामले में। पहला जो डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए वो आपका महत्वपूर्ण दिवस के लिए। महत्वपूर्ण दिवस बनाना थोड़ा मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, मुझे पूरा दिन लग गया था वो बनाने में, क्योंकि उसमें पूरा डेट था, डेट के साथ में उसका जो दिवस है वो मैच करना था। तो आप समझ सकते हैं। सबसे आसान बात मेरे लिए जो ट्रिक हुआ था वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेस्ट के लिए था। डायरेक्ट और डायरेक्ट टेस्ट वाला में इतना आसान था कि मैंने बस लिखा था और बस अचानक से दिमाग मेरा दौड़ गया, ऐसे भी हो सकता है। और देखिए मैं कुछ एग्जांपल भी बताता हूँ, शायद आपने ना देखा हो। कि जैसे कि डेथ टैक्स है, डेथ टैक्स यानी कि मरने के बाद में डायरेक्ट ऊपर जाता है तो उसका डायरेक्ट टैक्स हो गया। उसके बाद मैंने बात की थी सेल्स टैक्स। सेल्स में अगर एस हटा दूँ लास्ट से तो क्या बन गया, साले। साले एक गाली वर्ड है, तो गाली अच्छी बात नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा था सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स, सर जी हम लोग बोलते हैं गुरु को रिस्पेक्ट देने के लिए, लेकिन अगर सर भैंस बोले तो गलत बात है, तो इसलिए इनडायरेक्ट हो गया। तो इतना आसानी से हम लोग ये नहीं, ये बहुत ट्रिक याद किया था। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल के वीडियो लिस्ट में जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग फिलहाल जो मेरे पास समक्ष जो टॉपिक है वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, बहुत ही ज़रूरी है टॉपिक। और यहाँ पे जो लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिंपल सा लग रहा है कि कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसी लिखा हुआ में हमको लगा 6 से 7 जीके जो है हमेशा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहा है। जैसे एक क्वेश्चन जो टोटल महाजन पद कितने भागों में बटा हुआ है, ये 16 भाग में बटा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। दूसरा क्वेश्चन कि महाजन पद का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। तो इसमें मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर से कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो इसमें क्या क्या ट्रिक मिला, पहला कि जो महाजन पद है 16 भागों में कब बटा था, तो बुद्ध के जन्म के पूर्व, एक आंसर हो सकता है, आपको ऑप्शन में दे सकता है। दूसरा आंसर हो सकता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये 16 महाजन पद में बटा हुआ था। अब तीसरा क्वेश्चन कि महाजन पद कितने भागों में बटा हुआ था, 16 भाग में। चौथा क्वेश्चन कि महाजन पद का उल्लेख किस में है, तो अंगुत्तर निकाय में। सातवां क्वेश्चन अंगुत्तर निकाय किस तरह का ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ है। तो इसमें समझ सकते हैं कि कितना सारा क्वेश्चन इसमें। अब हम लोग चलते हैं महाजन पद और उसकी राजधानी हम लोग कैसे याद करेंगे आसानी से, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है पहला, अंग का चंपा है। अंग का चंपा ये कैसे याद होगा, तो चंपा चमेली ये क्या है, फूल है। और फूल का हम लोग जब सुगंध लेते हैं तो क्या होता है, हम लोग का अंग अंग क्या होता है, निखर आता है। मतलब कि अंदर से पूरा मन खुश हो जाता है उसका सुगंध लेकर के, गहराई से हम लोग सांस लेते हैं। तो क्या होता है, अंग अंग क्या हो जाता है, पूरा मतलब कि निखर जाता है। तो कब, चंपा के फूल जो सुगंध लेते हैं। तो मगध से गिरिब्रज राजगिरी है। इसका ट्रिक मैं बता दूं कि मग है, मग में क्या है, पानी है। और जरा मैं बोलूँ आपको कि भाई मग में पानी है, संभाल के चलना नहीं तो गिर जाएगा। तो मग में पानी है, संभाल के चलना, गिर जाएगा। तो गिर जाना मतलब गिरिब्रज, और गिर जाएगा इसमें भी गिरी है, देखिए राजगिरी ही। तो मग में पानी है, जब संभल के चलना है तो गिर जाएगा, गिरिब्रज और राजगिरी। समझ गए बात को। आपका वो जो ट्रिक मैं आपको एक बार रिविजन करूंगा उसमें आपको फील होगा कि सच में ये ट्रिक जो है काम कर रहा है। काशी वाराणसी का इसका ट्रिक तो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है, सब आपके जुबान पे होगा ये, काशी और वाराणसी। क्योंकि एक चीज़ और इसमें है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहाँ से चुनाव सांसद रहे हैं, सांसद हैं अभी, चुनाव जीते हुए हैं। चलिए वत्स की बात करते हैं, वत्स का कौशाम्बी। एक थोड़ा सा आपको एक कहानी में ले चलता हूँ कि एक आदमी जो है तपस्या कर रहा है भगवान शंभू की, ठीक है, भगवान शंभू की तपस्या कर रहा है। तो तपस्या पूरा होने के बाद भगवान क्या खड़े हो जाते साक्षात उसके सामने, तो क्या कहते हैं, उठो वत्स, कहो क्या वर चाहिए तुम्हें। तो शंभु भगवान की तपस्या कर रहा है और भगवान जब खुश होते हैं कहते हो कहो वत्स, कहो, कहो ध्यान देखिए, कहो वत्स क्या वर चाहिए।
तो आपको वत्स जैसे ही बोलूँगा तो भगवान शंभु याद आएंगे, कौ शंभु, क्योंकि कौ शब्द जो है वो शंभु भगवान ही बोले थे। आगे चलते हैं वज्जी का। वज्जी का वैशाली है, ये कैसे याद आएगा? तो वज्जी कहीं ना कहीं लग रहा है कि वाह जी, तारीफ कर रहे हैं, वाह जी गजब वाह, तो वाह जी का वाह जी। और ये देखिए वैशाली, वैशाला तुम तक गजब कर दिया है, तो धुतकार रहा है, देखिए वैशाली वैशाला, वैशाली धुतकार रहा है, और वज्जी का वाह जी। तो समझ सकते हैं कि वज्जी का वैशाली हो गया। विदेह मिथिला जो है ये अक्सर एग्जाम में इतना नहीं पूछता है, फिर भी आपको इंपॉर्टेंट तो है ही, याद करना चाहिए। तो आप इसका ट्रिक बना करके आप कमेंट में डालने वाले हैं, ये मैं नहीं कर पाया इसको, ठीक है। कौशल का, कौशल का श्रावस्ती, इसका देखिए कितना आसान है कि एक राजा जो है, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी राजा रानी का, कि राजा जंगल में जाता है, चलते चलते कोसों दूर उसको एक बस्ती मिलती है। यहाँ देखिए बस्ती मिलती है कब? कोसों दूर चलने के बाद। तो कोसों फॉर कौशल, और बस्ती फॉर, समझ गए, बस्ती जहाँ पे झुग्गी बस्ती आ रही है झोपड़ी वाली। चलिए अब आगे अवंती पे आते हैं। अवंती का है उज्जैन। यहाँ देखिए उज्जैन और अवंती, किसी बीच में झगड़ा हो जाए तो आपके साथ में जो होता है, पहले तो आप बोलते हैं क्या कि आने दो उसको, आने दो उसको, मैं छोड़ूंगा नहीं। अवंती फोर आने दो उसको, मैं छोड़ूंगा नहीं। और आपके साथ में समझाने वाला क्या बोलता है? अरे यार जाने दे उसको, जान जान दे यार, छोड़ छोड़ दे, माफ़ कर दे उसको। तो वो आप क्या बोलते हैं? नहीं नहीं उसको आने दो, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिर बोलते हैं नहीं यार जाने दो यार, छोड़ दो। तो समझ सकते हैं कि उज्जैन यानी कि जाने के लिए बोल रहा है, छोड़ देने के लिए बोल रहा है, और अवंती आप बोल रहे हैं कि आने दो उसको, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो और देखिए एक चीज़ और है, महिष्मती। महिष्मती कैसे याद आएगा? तो आपने बाहुबली देखा होगा, तो बाहुबली में बोला गया है कि जय महिष्मती, ठीक है, ये डायलॉग है जय महिष्मती। तो महिष्मती के लिए क्या है? जय महिष्मती, समझ गए बात को, कि जय जैसे जैसे ही महिष्मती बोलेंगे उज्जैन का आपको याद आ जाएगा, उज्जैन या महिष्मती या अवंती का। मल्ल का मैंने ट्रिक नहीं बनाया, मल्ल का आप ये ट्रिक बना देंगे। मल्ल के लिए आप प्लीज़ हेल्प करेंगे मेरी, एक दो तो आपको करनी पड़ती है, मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ, आप जानते हैं इतना भी तेज मैं नहीं हूँ, थोड़ी बहुत हूँ। चलिए अब पंचाल में चलते हैं। पंचाल का जो अहि छत्र काम्पिल्य है, पंचाल का यानी कि पंचमुखी नाग का, मैं थोड़ा सा इसका मैंने सोचा था कि इसका ऐसे भी हो सकता है कि अगर पंचमुखी नाग लिया जाए तो पंचमुखी नाग कैसे? फन बांध के, फन को क्या बोलते हैं? छत्र बांध के बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे छत्र बांध के बैठा हुआ है ऐसे। तो छत्र बांध के यहाँ देखिए बनाया बनाया मैंने। तो अगर आपके सामने समक्ष मिल जाए पंचमुखी नाग का छत्र बांधने आपके समक्ष, तो आप तो कांप उठिएगा ना, आप तो डर जाइएगा पूरा। तो कांप उठिएगा पूरा, काम्पिल्य और पंचमुखी नाग का छत्र, तो छत्रपुर पंचमुखी नाग, ये भी याद आ जाएगा। पंचाल अहि छत्र काम्पिल्य। अब आगे चलते हैं चेदी का शक्तिमती है, इसको कैसे याद करेंगे? तो चेदी को आप याद कर लेंगे चेड़ी। चेड़ी क्या है? खाने की चीज़ है चेड़ी, और चेड़ी आप खाते हैं तो क्या होती है? शक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है। कब मिलती है शक्ति? जब चेड़ी खाते हैं। तो आगे चलते हैं कुरु। कुरु का है इंद्रप्रस्थ। इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग, कि मान लीजिए कि बारिश नहीं हो रही, तो अब क्या कहते हैं? हे इंद्र भगवान बारिश करें, हे इंद्र भगवान प्लीज़ बारिश करें, ताकि खेत जो है लहला उठे, फसल हो, थोड़ी सी गर्मी जो दूर भागे। तो समझ सकते हैं कि इंद्र भगवान को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बारिश करने के लिए, मतलब करने फॉर कुरु, कुरु, और इंद्र भगवान को कर रहे हैं तो इंद्र भगवान कुरु। संस्कृत में भी बहुत सारे आप मंत्र सुने होंगे। तो छोड़िए आगे। मत्स्य, मत्स्य विराट। मत्स्य से थोड़ा आप इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए मैं मत्स्य, कौन सी मछली की बात कर रहा हूँ? तो देखिए व्हेल की बात कर रहा हूँ। ओके, व्हेल तो ऐसे जानवर है, लेकिन व्हेल क्या है? मान लीजिए कि आप शकल सूरत तो मछली जैसा ही है, तो आप उसको मछली ही मानिए फिलहाल। तो मत्स्य यानी मछली, कैसी मछली? व्हेल। व्हेल क्या है? विराट मछली है, विराट मछली, ठीक है, ये बहुत बड़ी। तो मत्स्य से विराट आपको दिमाग में आना चाहिए। चलिए कंबोज। कंबोज का हाटक, ये कैसे याद होगा? इसका आसान से देखिए बताता हूँ, कि आपके शरीर पे बहुत भारी बोझ रख दिया जाए, बहुत भारी बोझ, तो आप क्या कहेंगे? अरे यार हटा, यार हटा हटा, बहुत भारी बोझ है। कोई हल्का कम बोझ हो तो वो दे। कोई आदमी जो है क्या कह रहा है कि बहुत भारी बोझ है, हटा हटा, कम बोझ वाला है तो हमको दे। कोई समझ गया बात को? कम बोझ वाला मांग रहा है और भारी बोझ वाला हटाने के लिए बोल रहा है। चलिए अब सूरसेन चलते हैं। सूरसेन का मथुरा, ये कैसे याद होगा? तो सूरसेन का मथुरा की आपकी हाथी याद कीजिए, हाथी का सूर भी होता है और पैर कुचलने के लिए होता है। तो सूर से समझ गए, सूर होता है तो सूर से भी वो मारता है, और पैर से क्या करता है? थूरता भी है, पैर से थूर देता है नीचे दबा के। तो पैर से थूरना मतलब समझ रहे हैं कि दबा के कुचल देता है, थूरना मतलब कुचलना भी होता है। और समझ सकते हैं कि आदमी जो नीचे लेट जाए तो क्या होगा? उसका हचरी पचरी सब निकल जाएगा, थुरा आ जाएगा पूरा तरह से। तो थुरा आ जाएगा कब? सूर वाला हाथी से। अब आते हैं अस्मक का।
अस्मक का है पोटली और पोतन। अस्मक से एक कहीं ना कहीं अस्मक का मतलब होता है इज्जत। अस्मक, अस्मत होता है, मैं अस्मत बोल रहा हूँ, ठीक है, अस्मत, अस्मत मतलब इज्जत। इज्जत क्या, मान लीजिए कि किसी आदमी की इज्जत लूट ली, लोट ली, पोट ली, इज्जत लूट ली, तो क्या होता है, बोलता है कि यार मेरा इज्जत जो है लूट गया, मतलब उसने मेरी समाज में नाक कटवा दी, मतलब कि एकदम, मतलब कि कहीं के नहीं रह गया। पोतन मतलब लीप पोत के बराबर हो गया उसका इज्जत जो है। तो अस्मक का समझ गए, पोटली पोतन। थोड़ा सा हिंट तो मतलब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको याद आने के लिए काफ़ी है। अश्मक, पोटली, लोटली, पोतली, पोतन। आगे अब गंधार। गंधार का आसानी से याद हो जाएगा। तक्षशिला में कहीं ना कहीं एक शिला वर्ड है। शिला मतलब होता है पत्थर, पत्थर। और पत्थर पे आज ना हम लोग पिजाने के लिए, तलवार जो पिजाने के लिए यंत्र यूज करते हैं, लेकिन उसमें तलवार को पिजाने के लिए ये लोग क्या करते थे, शिला, पत्थर पे वो लोग घिसते थे उसको, पूरा पिजाते थे उसको। तो धार बनाने के लिए वो लोग पत्थर पे तलवार को क्या करते थे, उसको रगड़ते थे, तो इससे धार बनता था। अब हम लोग का क्या बन गया कि एक बार रिवीजन कर ले ऊपर से कि याद हुआ है कि नहीं। चलिए इसको ढक लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा इसको भी। अंग, यानी कि अंग से हम लोग याद किए थे क्या, कि मान लीजिए कि आप फूल सूंघते हैं, कौन सा फूल, चंपा के फूल, तो आपका अंग जो है पूरा निखर आता है। चलिए अब मगध का मग यानी पानी, यार संभल कर गिर जाएगा, तो मग में पानी है तो गिरना फोर, गिरी ब्रज और राजगिरी दोनों हो जाएगा। काशी का, काशी का तो वाराणसी आपको याद है पहले से ही। का वत्स का मैंने बताया था कि शंभु भगवान को मैंने शंभु भगवान की तपस्या की थी, तो वो क्या हुआ था कि वो कहते कहो वत्स वर मांगो, तो कौशाम्बी और वत्स हो गया। बज्जी का मैंने वाह जी गजब, और एक तरफ से धुतकार रहा है वैसला वैशाली। चलिए कौशल का कोशो दूर गया था राजा, कहाँ गया था, बस्ती में चला गया था, श्रावस्ती हो गया। अवंती का बात कर रहा हूँ, अवंती का आन दे यार, तो बोला नहीं जान दे यार, छोड़ दो। तो जय से जय, माहिष्मती बोलते हैं, जय माहिष्मती। तो अवंती का उज्जैन भी है और माहिष्मती भी है। मल्ल का आपको ट्री बनाना है, ऐसे इसका कुशावती है। पंचाल का हो जाएगा क्या, कि पंचमुखी नाग छत्र बांध के बैठा होता है, अहिछत्र, ओके। और आपका सामने आ जाता है, क्या बोले, कांप उठेंगे, कंपिल हो गया। चेदी का मैंने चेड़ी कर दिया था, चेड़ी से चेड़ी खाते हैं तो शक्ति मिलती है, तो शक्तिमती हो गया। कुरु का इंद्र भगवान बारिश करे, तो बारिश करे इंद्र भगवान, तो कुरु हो गया, तो इंद्रप्रस्थ, ओके। मत्स्य के चलते, मत्स्य से आपको मैंने बताया था कि वेल को इमेजिन करना है, तो वेल क्या है, विराट मछली है, तो विराट नगर। कम्बोज, हटा यार, समझ गए बात को, भारी बोझ हटा, कम बोझ रख। सूरसेन का, हाथी का मैंने जिक्र किया था कि सूर है, और वो क्या करते हैं, पैर से थूर भी देता है वो, तो थूर, मथुरा। लिए अस्मक के बाद अस्मक क्या होती है, इज्जत, इज्जत क्या होता है, लूट गया, लोट लिया, लोट लोट मतलब क्या हो जाएगा, अस्मक का मैंने क्या बात किया था कि पोटली, लोट ली, पोटली, पोटल, समझ गए।